हम सभी गलतियां करते हैं और शुरू करने से पहले उन्हें करना बेहतर होता है। हमारा संपूर्ण जैविक तंत्र, मस्तिष्क और सभ्यान पृथ्वी समान अभ्यर्थों पर काम करते हैं। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहो, तभी विचार पैदा होते हैं। मेरा मस्तिष्क केवल एक रिजर्वायर है। ब्रह्मांड में एक कोड है जिससे हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैंने इस कोड के रहस्य में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि ये मौजूद है। यदि आपकी नफरत को बिजली में बदल दिया जाए तो ये पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। अनुरूपता दियों से भरे दुनिया में असामाजिक व्यवहार बुद्धि का एक गुण है। जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू कर देगा, वह अपने अस्तित्व के पिछले सभी शताब्दियों की तुलना में एक दशक में अधिक प्रगति करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई रोमांच है जो मानव हृदय के माध्यम से जा सकता है, जैसा कि आविष्कारक ने महसूस किया था, क्योंकि वह मस्तिष्क के कुछ रचना को सफलता के लिए प्रकट करते हुए देखता है। इस तरह की भावनाओं से आदमी खाना, सोना, दोस्त, प्यार सब कुछ भूल जाता है। मैं केवल आत्मानुशासन के माध्यम से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता था और मैंने इसे तब तक लागू किया जब तक मेरी इच्छा और मेरे इच्छा एक नहीं हो गए। आज के वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से सोचने के बजाय गहराई से सोचते हैं। किसी को स्पष्ट रूप से सोचने के लिए समझदार होना चाहिए, लेकिन कोई गहराई से सोच सकता है और काफ़ी विकसित हो सकता है। एक नए विचार को उसके तत्काल परिणामों से नहीं आंका जाना चाहिए। एक आदमी जिसे भगवान कहता है, दूसरा भौतिक के नियम कहता है। प्रत्येक जीवित प्राणी ब्रह्मांड के चक्र के लिए तैयार एक इंजन है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल इसके आसपास के वातावरण से ही प्रभावित होता है। बाहरी प्रभाव के क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ है। अतीत में जो कुछ महान था उसके उपहास किया गया, निंदा की गई, मुकाबला किया गया, दबा दिया गया। केवल सभी अधिक शक्तिशाली रूप से उभरने के लिए संघर्ष से सभी अधिक विजयी रूप से। मुझे परवाह नहीं है कि उन्होंने मेरा विचार चुराया है। मुझे परवाह है कि उनके पास अपना कोई विचार नहीं है। वर्तमान उनका है। भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया वो मेरा है। बिजली शक्ति हर जगह असीमित मात्रा में मौजूद है और कोयले, तेल, गैस या किसी अन्य सामान्य ईंधन के आवश्यकता के बिना दुनिया के मशीनरी को चला सकता है। मैं आइंस्टाइन और अन्य लोगों के भी आभारी हूँ, क्योंकि अपने गलत सिद्धांतों के माध्यम से ये मानव जाति को उस खतरनाक रास्ते से दूर ले जाते हैं जिसका मैंने अनुसरण किया था। विचार बिजली की चमक की तरह आया और एक पल में सच्चाई सामने आ गई। अनंत में बालपूर्ण संतुलन में है और इसलिए एक विचार की ऊर्जा ब्रह्मांड की गति को निर्धारित कर सकता है। भविष्य को सच बोलने दो और हर एक का उसके काम और उपलब्धियों के अनुसार मूल्यांकन करो। वर्तमान उनका है। भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया है और मेरा है। मैं हवा में निहित ऊर्जा को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह ऊर्जा के मुख्य स्रोत है जिसे खाली स्थान माना जाता है। वह उस पदार्थ के अभिव्यक्ति मात्र है जो जागृत नहीं है। मैं हमेशा अपने समय से आगे रहा हूँ। यह वह प्यार नहीं है जो आप करते हैं, यह वह प्यार है जो आप देते हैं। हमारे गुण और हमारी असफलताएं अविभाज्य है, जैसे बाल और पदार्थ। जब ये अलग हो जाते हैं तो मनुष्य नहीं रहता।
आज के वैज्ञानिकों ने प्रयोजन के लिए गणित को प्रतिस्थापित किया है और ये समीकरण के बाद समीकरण से भटकते हैं और अनंत एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। प्यार में भावनाओं को पहचानता हूँ कि ये क्या है, एक तर्कहीन विनाशकारी आवेग जो अनंत के रूप में पहचान है। जब वायरलेस पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो पृथ्वी एक विशाल मस्तिष्क में परिवर्तित हो जाएगी जो इसके हर हिस्से में प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगी।